हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज गोना बी अबाउट जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं वाले क्वेश्चन, वो सारे मैं आपके आंसर करने वाली हूँ। क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अपने चैनल पे जाके देख लेना। एंड क्वेश्चन आंसर दिस पार्ट 2 अब मैं कर रही हूँ। सो आप जो भी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, मैंने ऐसे वीडियो ओपन कर रखी है, मेरी ही वीडियो है। इसके नीचे आपने जो जो कमेंट में मेरे से पूछा, आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर इट एंड या लेट्स जस्ट सी एंड या ओके। सो मैं भी बता देती हूँ कि अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो माई सेल्फ राखी मेहरा एंड मैं सेम कैबिन क्रू के लिए ही परस्यू कर रही हूँ। लाइक मेरा ट्रेनिंग फेज चल रहा है ये एंड मैंने जो भी इंटरव्यूज़ दिए हैं दैट वाज ऑल क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। लाइक इंडिगो का दिया था, एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिया था, दे वर ऑल क्लियर एंड एयर इंडिया का भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था जस्ट बिकॉज आई वॉज 400 ग्राम्स कम इन माई वेट। आप लोग कहोगे 400 ग्राम्स कम, लाइक यस पानी पी के भी बढ़ जाता है इतना तो, बट ठीक है बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी सिलेक्टेड। तो मेरे बैक एंड में वही चीज़ थी कि ठीक है मैं तो सिलेक्टेड, आई डोंट हैव एनी इशू विद इट। सो यस हम लोग स्टार्ट करते हैं with this and I choose Indigo to pursue my career into it and yes I think that was my right decision and yeah start करते हैं। So सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं हर्षिता सिंह which she is saying what if we are slightly less than 155 centimeter, will it be acceptable for us cabin crew or not? Yeah, so when I talk about देखो 155 centimeter is the basic height, बहुत basic height होती है। हाइट जो है आपकी वो वेरी करती है एयरलाइंस टू एयरलाइंस, ठीक है। बट जो मेरे को बेसिक हाइट पता है दैट इज 155 सेंटीमीटर। बट स्लाइटली कम आप कह रहे हो, वो स्लाइटली कम कितना कम है दैट यू नो। बट मैं आपको ये कहूँगी आप एक बार जहाँ पर भी इंटरव्यू हो रहा है आप जाओ देखो, समटाइम लक्स ऑल्सो वर्क है ना। एंड समटाइम ऑब्वियसली जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं HR है, दैट आर ऑल्सो सम अदर वे ह्यूमन बींग्स राइट। तो कभी कभार वो कंसिडरेट हो जाते हैं राइट, डिपेंड अपॉन HR टू HR और समटाइम डिपेंड कि क्या केस रहता है क्या नहीं रहता। अब इफ आई से एग्जैक्ट लाइक मैं अगर अपनी हाइट की बात करूँ इट्स 159 सेंटीमीटर, बट जो कुछ एयरलाइंस उसको कैलकुलेट करते हैं दे मेक इट 158 सेंटीमीटर, सम ऑफ देम मेक इट 156 सेंटीमीटर और कुछ उसमें से 160 सेंटीमीटर भी कर देते हैं। सो इट डिपेंड्स, उनका एक क्राइटेरिया है ना। बट आपको एक अपना रेंज पता होता है, ठीक है। तो 155 सेंटीमीटर से अगर थोड़ी सी भी कम है तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगी आप ताड़ासन वगैरह कर सकते हो। लाइक यू कैन डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दोज एक्सरसाइज। आपका अगर थोड़ी बहुत भी हाइट कम है तो माइट भी वो बढ़ जाए एंड यार बेटर लक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं इन विच शी इज आस्किंग मी, दिस इज फ्रॉम आई एम श्रीपर्णा। आई होप मैंने आपका सेम लाइक सही नाम पढ़ा है। In which she is asking me, I have a question in previous video of class 2 medical. You told about your friend who has an ovary cyst. What happened to her? Is Indigo rejected her or what? See, the friend that I told about ovary cyst. So as I told you, वो लोग आपको जब तक medical clear नहीं करोगे, class 2 medical जब तक आप clear नहीं करोगे, they won't get you into the next, like आपको induction day पे नहीं आने देंगे तब तक, ठीक है। तो exactly same thing happened कि she cleared it जब उसने एक बार फिर दोबारा टेस्ट कराया तो शी क्लियर्ड इट एंड या उसके बाद शी गॉट कि फिट टू फ्लाई उन्होंने कर दिया था। बट इफ आई टॉक अबाउट राइट नाउ उसको अभी तक बैच अलॉट नहीं हुआ है बिकॉज ऐसा ही होता है कि अगर कम लोग हैं उनके पास तो दे विल टेल यू कि थोड़ा वेट करो। सी बैच तो आएगा ही क्योंकि अभी रेलिकेशन नहीं हुआ, जब रेलिकेशन होता है तो आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। तो अभी उनके पास उतने बैच अवेलेबल नहीं थे। वी गाइज गॉट द बैच, हम लोग अपने ट्रेनिंग पीरियड पे जा चुके हैं। यू गाइज प्रे फॉर मी एंड आप लोग मुझे बहुत जल्दी इंडिगो की यूनिफॉर्म में भी देखो, होप सो, है ना। तो यस शी वैसे तो उसको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, कुछ ऐसे मेरे बैच में भी हैं वो आर स्टिल फिट टू ज्वाइन। बट ये सिर्फ फिट टू ज्वाइन का मतलब ये नहीं कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, एग्जाम क्लियर कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट वही जो मैं कहती हूँ कि समटाइम लक्स ऑल्सो वर्क। सो नाउ दे वर लाइक कि आपको फिट टू ज्वाइन मिला है बट जो इंडिगो का एग्जाम होता है उस एग्जाम से पहले यू मस्ट हैव फिट टू फ्लाई एंड योर AEP विच इज एयरपोर्ट एंट्री पास। सो देन ओनली लाइक आई गॉट माई फिट टू फ्लाई। मेरे बैच में वी हैव 25 पीपल्स अराउंड, सो उसमें से मोस्टली ऑल ऑफ देम हैव फिट टू फ्लाई। तो फिट टू फ्लाई इज द वेरी नेसेसरी थिंग जो होना आपके पास ज़रूरी है with any of that thing. Next question मुझसे पूछ रही हैं तरन जागृति जी, in which she is asking me your height. See dear, मेरी हाइट अभी मैंने मेंशन करी, it's 158 सेंटीमीटर्स, बट
अगेन आई से 1-2 सेंटीमीटर्स, डिपेंड एयरलाइंस टू एयरलाइंस, वो उसको कंसीडरेट करते हैं, ठीक है। एंड जो बेसिक हाइट है वो होनी ही चाहिए, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ 155 सेंटीमीटर, बहुत बेसिक हाइट होती है ये, है ना। एंड मेरी हाइट एंड मेरे वेट पर नहीं चाहिए, जो भी कोई भी क्राइटेरिया होता है, हाइट और वेट का कोई अलग अलग नहीं होता। मैं बताती हूँ आपकी हाइट देखो 155 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा है तो कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। सेम वेट, आपकी हाइट और वेट प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। अभी प्रोपोर्शनेट क्या बात बोल रही हूँ मैं, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए आई लेट यू नो, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स कैसे होना चाहिए, जैसे मैंने अगर अपना बोला कि मेरी हाइट इज 158 सेंटीमीटर्स, ऑल्दो इंडिगो में जो मेरी हाइट इज देयर दैट इज 150 I think 157 centimeter, and my weight was something 47 kgs and 500 grams. So it should be in proportionate, ठीक है। प्रोपोर्शनेट उसमें होना चाहिए, लाइक आपका जो BMI आना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, वो 18 से लेकर 22 के बीच में आना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट व्हेन आई टॉक अबाउट, शी इज आस्किंग मी योर लाइफ इज वेरी हैपनिंग, डोंट यू फेस एनी चैलेंजेस। ये आपने क्या ही पूछ लिया। सी आई टेल यू इट्स नथिंग लाइक दैट लाइफ इज हैपनिंग और वी डोंट फेस चैलेंजेस। ऑब्वियसली आई डू फेस चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ चैलेंजेस आई फेस। लाइक अभी जैसे अगर मैं बोलूँ, in the morning I was crying for some reason, for my personal reason, but now if I say I am happy, or although I am not happy, I am again cabin crew line choose करी है, so we should have a smile on our face and I'm making the video for you. So yeah, that's the great thing that happened. Next is Nazeen Pareen. She is asking me that Air India Express में GD राउंड नहीं होते। My dear, GD राउंड होता है, बट इट्स लाइक वो आपको साथ में ग्रुप में बुलाते हैं, बट वो पूछते आपसे इंडिविजुअली है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया था कि कुछ भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिया जिस पर सबको बोलना है। बुलाते वो 10 या 5 पीपल का ग्रुप ही है, बट इन दैट केस दे वर लाइक कि पूछेंगे इंडिविजुअली। तो या वो इसलिए साथ में बुलाते हैं क्योंकि अ पर्सन शुड बी इन कॉन्फिडेंस कि क्या वो 10 लोगों के आगे बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। सो कभी कभार होता है कि हम अकेले में तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, है ना, बट व्हेन इट कम्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल तो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक करता है, तो दे जस्ट यूज टू सी दैट। नेक्स्ट इज प्राची रावत में से पूछ रही है, इन विच शी इज आस्किंग मी व्हाट इज द इनिशियल सैलरी ऑफ फ्रेशर्स इन एक्सप्रेस, लाइक एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए शी इज आस्किंग मी। सो सी, जो फ्रेशर्स की सैलरी है अकॉर्डिंग टू मी, सी दैट मे वैरी, बट जितना मेरे को अभी आइडिया है, बिकॉज आई हैव माई सम फ्रेंड्स इन टू इट, सो द फ्रेशर्स के लिए वो लोग जो लाइक आपको ऑफर कर रहे हैं दैट इज सब 20 to 25K, विच कैन वेरी, अगेन आई एम मेंशनिंग वेरी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई, आई हैव अप्लाइड फॉर एयर इंडिया एक्सप्रेस बट द वेन्यू डिटेल्स नॉट मेंशन इन द मेल। Then you can search on the Google, might be you get it, और Google पर नहीं है तो obviously you can go on the Instagram page, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। And still if you have any issue तो आप मेरे को again comment कर सकते हैं, I'll help you out for that. Next is hey, are you done with your medicals? Yes my dear, I'm done with my medicals as well. I'm done with my class 1 medical, class 2 medical, and now I am on my training period for becoming a cabin crew. You guys pray for me, then you will be going to show, like आप लोगों को मैं बहुत जल्दी इंडिगो की यूनिफॉर्म में दिखूंगी, राइट। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई टॉक अबाउट, आई थिंक इस वीडियो के तो वी डिड इट मोस्ट ऑफ दैट। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, व्हाट्स माई वेट? मैंने अभी भी आपको वेट बताया था अपना, दैट वॉज 47 kgs एंड सम 500 grams. When was your interview? जो मेरा इंडिगो की वीडियो पे आया है कि when was my interview? My interview was in October 2023 and yeah, I was waiting कि मैं कब 18 की हूँ और मैं कब जाके इंटरव्यू दूँ, but after when I turned 18, so मैं पहले ही अपना BMI मेजर कर रही थी कि वो ऊपर नीचे ना आए, एंड या when I thought कि वो प्रोपोर्शनेट में आ गया, क्योंकि देखो हम भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, ना जाके हम उनका टाइम वेस्ट करें, सो इट्स बेटर कि पहले उस चीज़ को मेजर करके जाइए। एंड या नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति यादव मुझसे पूछ रहे हैं, डियर कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर हाइट्स इन सेंटीमीटर्स? माय डियर, मैंने पहले ही आपको आंसर कर दिया है, दैट कम्स इन 158 सेंटीमीटर्स। या
नेक्स्ट इज हाय, हमें परमानेंट तिल को हाइड करना होता है क्या इंटरव्यू के लिए? सी माय डियर, तिल इज मोल, है ना? तो दैट इज समथिंग आई कुड से योर बर्थ मार्क, या फिर वो आपने खुद ने नहीं बनाया, वो आपको नेचुरली हुआ है ना? सो नो नीड टू हाइड इट. तिल, अब तिल मेरे भी है यहाँ पे, बट इट्स बहुत छोटा सा. किसी के होते हैं तिल बहुत बड़े बड़े होते हैं. सो नो नीड टू हाइड इट. उसमें हाइड करने जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव मेड इट. दैट्स समथिंग इन नेचुरल केस, राइट? सो इट कुड बी योर आइडेंटिफिकेशन मार्क, है ना? कहीं ना कहीं वो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क भी हो सकता है. सो या नो नीड, जस्ट डोंट हाइड इट. नो नेसेसिटी टू हाइड इट, आई विल से. राइट? ओके, सो द नेक्स्ट इज हाई दी गुड मॉर्निंग. सो मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ये रात को बना रही हूँ. सो गुड नाइट माई डियर. एंड जब आपने विश किया था इट वॉज गुड मॉर्निंग. सो या next question is, I just like the question here. She's complimenting me, Rajshri, that I like the way you talk. Thank you so much. जिस तरीके से मैं बात करती हूँ अगर आपको अच्छा लगता है, thank you so much. Keep supporting, keep subscribing and keep sharing. बहुत सारी वीडियोस हम लोग ऐसे आप लोगों के लिए लाते रहेंगे. और कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो, मैंने अपनी 3 वीडियोस का लाइक जो भी कमेंट सेक्शन है उसको ओपन किया था एंड आई जस्ट रिप्लाइड टू इट. कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, कुछ भी और पूछना चाहते हो, then definitely you guys can comment down and आंसर करेंगे एंड साथ मिलकर सपने पूरे करेंगे. अच्छा हाँ, वन क्वेश्चन वॉज देयर विच आई रियली वॉन्टेड टू रिप्लाई डेफिनेटली. सो देयर वॉज वन गर्ल हु टोल्ड मी कि आई एम ट्राइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम सम 4 to 5 months एंड आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. माई डियर, मुझे उसका नाम भी याद है. शी वॉज रश्मि _123 समथिंग लाइक दैट. That she's trying for constantly 3 to 4 months and she's not getting selected. My dear, I'll tell you, keep trying your hard, keep do the best you can. ठीक है? मैंने पहले वाली वीडियोस में भी ये चीज़ कही थी, जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, आप कहते हो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, डेफिनेटली योर नेचर स्टार्ट्स वर्किंग विद यू. ठीक है? हार नहीं माननी है, बिकॉज आपको नहीं पता आपका कौन सा ऐसा लास्ट ट्राई ऐसा ट्राई हो जो आपकी पूरी डेस्टिनी को ट्रांसफॉर्म करके रखते, राइट? एंड मैं बताती हूँ, जब मैं किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उदास होती हूँ, आई हैव माई वॉल पेपर ऑन माई फ़ोन. जिस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करी उसी में वॉल पेपर है. देयर इज़ अ गर्ल. या आप लोगों ने ये जो पिक्चर के बारे में बात करी हुई है बहुत लोगों ने देखी भी होगी. तो उस पिक्चर में क्या होता है, एक लड़की होती है जो एक छोटे से टेडी बियर को लेके खड़ी होती है एंड शी से एंड सामने जीसस होते हैं. तो वो उनको कहती है कि आई वॉन्ट इट. एंड जीसस कहते हैं गिव मी, आई हैव अ बेटर प्लान फॉर यू. एंड वो उसके उनके लिए ना बहुत बड़ा सा टेडी बियर पीछे लेके खड़े होते हैं. बट दैट गर्ल, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है उससे, व्हाट शी सेज, नो आई वांट इट. सो सी, इनिशियली मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बोल रही हूँ, या फिर आप सबने देखी होगी, जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस इन दैट केस, कि कभी कभार कोई चीज़ ना बिल्कुल इतने पास आके भी दूर चल जाती है. सो दैट इज़ फाइन, टोटली फाइन, बिकॉज गॉड हैज़ वेरी बेटर प्लान्स फॉर यू, राइट? So don't worry, whatever is happening for your great destiny. आज नहीं realize होता, बाद में जाके realize होता है. I'm telling from my experience, a lot of things has happened and I feel whatever has happened in my life is for a great reason. उस टाइम मेरे को अभी भी याद है, I used to cry a lot like why this thing is happening with me. But nowadays I feel whatever is happening from the God's choice and that's for a very very great reason. So yes guys, वीडियो को एंड करते हैं. बहुत सारा लेक्चर दे दिया, और कुछ भी और पूछना हो then definitely I'm here for you. Comment section is for you. You guys can ask me and I'll reply to it. Bye bye my dear.